परमाराध्यतम गौड़ीय गुरुवर्ग के पाद पद्म का कृपा भिक्षा करते हुए पटना गौड़ीय मठ में त्रिदिवसीय चैतन्य चरितामृत आलोचना क्लास के शुभारंभ में गौड़ीय गुरुवर्ग का कृपा भिक्षा करते हुए हम रूप शिक्षा का आलोचना करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे, चलते चलते उन्होंने झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ एक ही बलभद्र भट्टाचार्य थे जो उनका सेवक के रूप में आ रहे थे। झारखंड के जंगल में शेर, भल्लुक, हाथी, हरिन जो भी था, महाप्रभु का श्रीमुख से कृष्ण नाम सुनते सुनते वो लोग भी प्रेम में विभोर हुए और सबको भगवान कृष्ण प्रेम का स्पर्श देते हुए चलते चलते उन्होंने प्रयागराज में आए, प्रयाग धाम। महाप्रभु का सबसे जो निकटतम भक्त थे उनमें से 6 गोस्वामी हमें मालूम है कि 6 गोस्वामी श्रेष्ठ है। रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये जो 6 गोसाई, उनमें से ये सब कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में आए और कर्मवश होकर मालदा के निकट रामकिली ग्राम में रहते थे। रूप सनातन सबसे पहले महाप्रभु का दर्शन किया जब महाप्रभु रामकिली ग्राम में गए। हरिनाम प्रचार करते करते रामकिली ग्राम पर गए और उस समय बड़ा दीनता के साथ रूप सनातन महाप्रभु से मिले। ये सब पार्षद है, पहले से ही अपना पार्षद को महाप्रभु ने स्थान स्थान पर अवतीर्ण कराकर महाप्रभु अपना लीला शुरू किया, अपना आविर्भाव लीला प्रकाश किया नदिया में। और 24 वर्ष तक नदिया लीला करने के पश्चात उन्होंने संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए और उसके बाद जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तब प्रयाग धाम में रूप गोस्वामी के साथ भेंट हुआ। रूप गोस्वामी पाद का परिचय षड गोस्वामी के अंदर अग्रणी, उनका नाम ही पहले लिया जाता है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, এই 6 গোসাইর করি চরণ বন্দন, যা হইতে বিঘ্ন नाश अभीष्ट पूरन। 6 गोस्वामी के अंदर रूप गोस्वामी जी का नाम पहले आता है। यद्यपि सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, लेकिन रूप गोस्वामी सबसे पहले संसद छोड़कर महाप्रभु के चरण में शरणागत हुए थे और प्रयागराज में ही उनका भेंट हुआ, दर्शन हुआ और वहीं से उनका महाप्रभु का संग में रहने का इच्छा हुआ। महाप्रभु उनको वृंदावन में भेजा और वृंदावन में जाकर महाप्रभु का अभिष्ट अनुरूप सेवा करते हैं। रूप गोस्वामी जिस समय प्रयागराज में महाप्रभु से मिले, उस समय उनके साथ
अनुपम उनका छोटे भाई, उनका और एक भाई वो थे। और बेनी माधव में महाप्रभु नाच रहे थे, भगवान का दर्शन करते हुए वहाँ पर जाके वो मिले। बाद में महाप्रभु 10 दिन रहकर उनको शिक्षा दिया। प्रयाग में जो भी शिक्षा दिया रूप गोस्वामी को भक्ति रस के बारे में, वही रूप शिक्षा कहलाता है। वो रूप शिक्षा का क्लास हम आज से 3 दिन लेंगे। जितना भी हो सके समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोग जितना समझ पाए उसको धारण करने के प्रयास करें। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के अंतरंग जान थे। जब दापर युग में कृष्ण आए, कृष्ण वृंदावन में लीला विलास किया। उनका जो ब्रज लीला है, उस ब्रज लीला के अंत में रास लीला हुआ और गोपी प्रेम का वर्णन हुआ। गोपियां ब्रजवासी सब के सब वो लोग रागानुगा भक्त थे। महाप्रभु के जो दर्शन है, महाप्रभु का जो फिलोसॉफी है, महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए आए, विप्रलंब रसमय भक्ति को प्रचार करने के लिए आए। और वो प्रचार जो है वो ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रज गोपियां का जो प्रेम है उसको वितरण करने के लिए आए, उसको आस्वादन करना और उसको वितरण करने के लिए आए। उस ब्रजवासियों का जो भक्ति है उसको रागानुगा कहते हैं। रागानुगा भक्ति क्या है? भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग जिन भक्त में रहता है और स्वाभाविक अनुराग चालित होकर जो भक्ति करते हैं उसमें भगवान अधिक संतोष लाभ किया। कृष्ण भगवान ने खुश हो गए और गोपी प्रेम का जो महिमा भागवत में वर्णन है उस हिसाब से हम लोग चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने राग भक्ति चैतन्य चरितामृत के शुरू में ही जो मंगलाचरण का जो श्लोक है 4-5 नंबर श्लोक में राग भक्ति का बारे में वर्णन है। राग भक्ति केवल ब्रजवासियों के अंदर राग भक्ति था। हमारा जैसे स्वाभाविक अनुराग शरीर के प्रति, स्त्री पुत्र परिवार के प्रति, शरीर संबंधी वस्तु के प्रति हमारा जैसे स्वाभाविक अनुराग है, गोपियां का स्वाभाविक अनुराग जन्म से ही, ऐसे तो वो लोग कृष्ण का नित्य सिद्ध पार्षद है, उन लोग में जो स्वाभाविक भगवान के प्रति अनुराग, उस अनुराग चालित होकर जो भक्ति है उसको राग भक्ति कहते हैं। राग भक्ति बाद में चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए, ब्रज का लुप्त तीर्थ को उद्धार किया, भक्ति का रस रूप गोस्वामी को संचार किया प्रयाग में। उसके बाद रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी के द्वारा उन्होंने ग्रंथ लिखाया, प्रणयन किया। वो भक्ति जो है बाद में महाप्रभु चले जाने के बाद, रूप सनातन आदि चले जाने के बाद उस भक्ति का नाम हुआ रूपानुग भक्ति। एक रागानुगा भक्ति कृष्ण अवतार में चैतन्य महाप्रभु के समय जाने पर वो रागानुगा भक्ति जो है वो रूपानुग भक्ति हुआ। और आज के जो भक्ति गौड़ीय मठ में जिस भक्ति का आचार प्रचार होता है वो है रूपानुग भक्ति से भक्ति विनोद प्रभुपाद के धारा में आया, भक्ति विनोद धारा स्टार्ट हुआ। वही भक्ति जो रागानुगा भक्ति वो रूपानुग भक्ति हुआ। रूपानुग भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर सबसे ज़्यादा वो रूपानुग थे। उनका कीर्तन के, उनका रचना के माध्यम से वो जो रूपानुग थे वो सब प्रकाशित हुआ, उनका जितना कीर्तन। तो इसलिए वो धारा जो है रूप सनातन का धारा बाद में
भक्ति विनोद प्रभुपाद का धारा में पर्यवसित हुआ, रूपांतरित हुआ और गौड़ीय मठ भक्ति विनोद सरस्वती धारा का वाहक। हमें आज शुरू करना है कि रूपानुगत धारा क्या है, महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दिया 10 दिन तक, उस बारे में वर्णन चैतन्य चरितामृत में मध्य खंड और 19 अध्याय में 19 अध्याय में वो शुरू होता है। रूप शिक्षा के नाम में जाना जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत रचना किया वृद्धावस्था में महाप्रभु की इच्छा से। उन्होंने इस रूप शिक्षा का अलग से अच्छी तरह से वर्णन किया, तो हम उसको श्रवण करेंगे। शुरू में ही रूप गोस्वामी पाद को जब महाप्रभु बोलना शुरू किया कि 10 दिन तक हम तुमको शिक्षा देंगे, और क्या शिक्षा देंगे, पारावार सुन्नो भक्ति रस सिंधु तुम्हारी चाखा इति तार कोई एक बिंदु। महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोला कि मैं भक्ति रस का बिंदु तुमको चखाएंगे, और वो भक्ति रस जो है वो समुद्र तुल्य है और उसका पारावार नहीं है, इस पार से उस पार, और उसका इतना गंभीरता है वो अंत नहीं मिल सकता, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैंने जो तुमको शिक्षा देंगे वो केवल बिंदु ही शिक्षा देंगे, अर्थात ये भक्ति रस का बिंदु का आस्वादन में तुम कृतार्थ हो जाओगे, और किसी ने ये भक्ति रस बिंदु का स्पर्श कर पाया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं आज ये रूप शिक्षा के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। हमारा महाराज जी, सार महाराज थोड़ा पढ़ेंगे 2-3 पैर, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर पेज में यही मतो 10 दिन प्रयागे रहिया सिरूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तोमा चाखाइते तार कही एक बिंदु। এই মতো ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে করয়ে ভ্রমণ। এই মতো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে করয়ে ভ্রমণ। কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি। কেশাগ্র শতভাগস্য शतांश सदेशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप अयम संख्यातीत ही चित्कन। बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भाग जीव सविज्ञय इति चाह परा श्रुति। सूक्ष्मानाम् अप्यहं जीव अपरिमित ध्रुवानुभृत यदि सर्वगतो तर्हि न शास्यति नियम ध्रुव नोतिरथा अंजनी च जन्मयं तद्विमुच्य नियमृतो भवेत् सममनुजानतां। गभीर भक्ति रसो सिंधु। हम भक्ति मार्ग में भजन करना शुरू किया। वो भक्ति क्या चीज है, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को बोल रहे हैं। भक्ति एक रस है, और वो रस भी समुद्र तुल्य है। समुद्र समान नहीं है, समुद्र से अधिक है। समुद्र एक दृष्टांत है। पारावार शून्य भक्ति रसो सिंधु। भक्ति एक रस है, भक्ति एक भावना नहीं है।
भक्ति एक श्रवण कीर्तन आदि क्रिया नहीं है केवल। भक्ति एक तिलक माला धारण करना वो भक्ति नहीं है केवल। भक्ति और चीज है। हम गुरु पदाश्रय किया, हम हरिनाम लिया, हम तिलक करते, माला धारण किया, मठ में आते हैं, जप करते हैं, मठ में आते हैं, आरती दर्शन करते हैं, मठ में आकर आरती भी अपना थाली में पुष्प सजाकर दिया देकर आरती भी करते हैं। ये भक्ति का क्रिया है, भक्ति का अंग है। लेकिन वही भक्ति सब कुछ नहीं है। भक्ति एक रस है, जिस रस आपके हृदय में रहने से भगवान को प्यार करने के लिए आपको जो रस मजबूर करेगा। रस मतलब एक आनंद, रस आनंद स्वरूप है। आनंद ही रस है। जिस समय आप आरती कर रहे हैं, जिस समय आप जप कर रहे हैं, जिस समय आप ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, आपका मन भगवान के प्रति ऑटोमेटिक जा रहा कि नहीं? आपका प्रणाम से, आपका आरती से, आपका सेवा से भगवान के मन में आनंद आ रहा कि नहीं? भगवान खुश हो रहा है कि नहीं? यदि आपके भक्ति से भगवान खुश हुआ तो वो है रस, वो असली भक्ति है। उससे पहले यदि भगवान को आनंद नहीं हुआ, आपको भीतर से आनंद नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो भक्ति का साधन हो रहा है, भक्ति नहीं हो रहा है। इसलिए भक्ति को 3 हिस्सा में बांटे रूप गोस्वामी: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन करते करते आपके अंदर भावना आएगा कि भगवान को खुश करना है, भगवान को खुश करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो भावना जितना प्रवेश करेगा, जितना गाढ़तर होगा, तो आप भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे। और प्रेम भक्ति उसके आगे जाके है, जब भगवान को देखे बिना, सेवा किए बिना आप रह नहीं सकते, और भगवान भी आपको देखे बिना भगवान को स्वास्थ्य नहीं होगा, उसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। और महाप्रभु बोला है, ये जो प्रेम भक्ति है ये रस का समुद्र है, इसका पार और उपार नहीं है, पारावार शून्य। जैसे समुद्र का पार इस पार और उस पार दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आप फ्लाइट में जाएंगे तो समुद्र के इस पार से उस पार आप देख सकते हैं। लेकिन भक्ति रस का जो समुद्र है वो पारावार शून्य है। भक्ति रस में आप यदि किसी दिन डूब जाएंगे तो उसका कूल किनारा आपको, गंभीरता, उसका अंत नहीं मिलेगा। लेकिन डूबना आसान नहीं है, बद्ध जीव के लिए बड़ा कठिन काम है। रूप सनातन के माध्यम से उस ब्रज भक्ति का थोड़ा दिग्दर्शन महाप्रभु दिया। देते समय बोल रहा है कि मैं भक्ति रस का जो समुद्र है उसका एक बिंदु चखा रहा हूँ तुमको। इससे समझ लेना चाहिए कि भक्ति रस समुद्र अनंत है, कितना बड़ा है, उस समुद्र के साथ भी तुलना काफ़ी नहीं है। ये समझना पड़ेगा। और हम भक्ति का साधन करना शुरू किया। भक्ति क्या चीज़ है, भक्ति का प्रभाव क्या है, भक्ति का फल क्या है, हमको धीरे धीरे ये सब आलोचना करने से हमको एक ज्ञान प्राप्त होगा। पहला श्लोक, पारावार सिंधु पारावार शून्य এই ভক্তি রস সিন্ধু তোমা চাখাইতে तार कोई एक बिंदु। महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोल रहा है कि तुमको चखाने के लिए, तुम उस बूंद का अंदर क्या आनंद है उसको
आस्वादन कराने के लिए मैं एक बिंदु का वर्णन करेंगे। पूरा वर्णन हमसे नहीं हो सकता है, और भगवान उनका रस वही जानते हैं, उसका क्या अंत है, क्या उसका गंभीरता है, गहराई है, वो मैं नहीं बता। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं, पारावार सुन्नो भक्ति रसो सिंधु तुम्हारी चाखाईते तार कोई एक बिंदु। मैं एक बूंद तुमको वर्णन करेंगे, केवल तुमको चाखने के लिए उस जीवा में थोड़ा डालोगे, उसमें कितना आनंद है वो तुमको मालूम हो जाएगा। ये श्लोक के माध्यम से हमको समझना पड़ेगा कि भक्ति एक क्रिया नहीं है, भक्ति एक भाव नहीं है, भक्ति केवल भाव नहीं है, भक्ति एक रस है। वो रस आनंद है। वो आनंद जो भक्ति करेगा, जिसको करेगा उसको आनंद देने के लिए, और जो करेगा उसको वो आनंद का रिफ्लेक्शन उसको थोड़ा बहुत मिलेगा, वो है भक्ति। भक्ति मतलब रस, भक्ति मतलब आनंद, मैं तुमको बताएंगे। इसके आगे এই মতো ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে করয়ে ভ্রমণ। এই মতো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে করয়ে ভ্রমণ। এই তো ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনি করয়ে ভ্রমণ। शुरू किया, मैं तुम भक्ति रसज्ञ हो, इसलिए तुमको उद्देश्य करके मैं अनंत जीव को शिक्षा देना चाहता हूं। भक्ति करो, भक्ति तुम्हारा धन है, भक्ति में आनंद है। तो यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। महाप्रभु बोले रूप देखो, ये ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि जीव है, अनंत जीवगण। एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव है। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष जोनी करोए भ्रमण। ये आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोग 84 लाख जोनी भ्रमण कर रहे हैं। ये शास्त्र का वाणी है, ये केवल 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 हमको बाह्य रूप से जानने से नहीं होगा। 84 लाख जनी जो जीव, उसमें शास्त्र का प्रमाण दिया, और उसके धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन अनंत कोटि जीव, और अनंत कोटि जीव जो है वो 84 लाख जोनी भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, और उसमें मनुष्य जोनी बहुत अल्प है, स्वल्प। 4 लाख जनी 80 लाख के अंदर उसका वर्णन है विष्णु पुराण में। 9 लाख जोनी जो है वो जलजा, वो जल के अंदर कीड़ा मकोड़ा मछली ये सब है। जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति। स्थावर वृक्ष जोनी 20 लाख जोनी वृक्ष लता गुल्म, और कृमयो रुद्र शंख का 11 लाख जोनी कृमि कीट। पक्षीनांग 10 लक्ष कम, 10 लाख जोनी पक्षी जोनी में घूमना पड़ता है। और 30 लक्षानी पशु, पशु जंगल के जो पशु है 30 लाख जोनी उसमें है। और 4 लक्षानी मानवा, 4 लाख जोनी केवल मानव शरीर में। ये अनंत कोटि जीव भ्रमण कर रहा है, ईश्वर को भूलकर इस संसार में जोनियों में प्रवेश करते, देह धारण करते हुए इस संसार में भ्रमण कर रहा है।
ये आगे जाके बोलेंगे कि इनमें से कितना मनुष्य तो 4 लाख केवल, उसमें कितना छोटे जात है, सबर और मुची मैथर, और जो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, इतना जीव, उसका जीव का अभी परिमाण बोल रहा है, जीव का जो हम जीव कितना बड़ा है, जीव का स्वरूप बोल रहे हैं। केशाग्र मन केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी केशाग्र शतभागस्य शतांश सदेशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप अयम संख्यातीत ही चित्कन। जीव आत्मा जो है अनंत कोटि जीव भ्रमण कर रहा है, इतना 84 लाख जोनि भ्रमण कर रहा है। वो जीव का स्वरूप क्या है? बोलता है कि केशाग्रो शतभाग, हमारा मस्तक में जो बाल है उसका टुकड़ा अग्रभाग काट कर उसको 100 हिस्सा कर कर फिर एक हिस्सा को पुनः 100 बार काटने से जितना बड़ा होता है एक जीवात्मा उतना बड़ा है। इसलिए जीवात्मा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जीवात्मा को हम लोग बोलते वायु के स्वरूप है। वास्तव में भगवान के सूक्ष्मानाम ओपी अहं जीवो, सबसे भगवान छोटा रूप लेते हैं तो हम जीव हैं। भगवान मतलब परमाणु से भी छोटा है। एक समझाने के लिए बोला कि बालाग्र, केस के अग्रभाग जो है उसको लेकर 100 करो, 100 हिस्सा करो, उसमें जो एक भाग बचेगा, जो एक एक टुकड़ा होगा, उसको पुनः 100 बार उसको काटो, तो उतना बड़ा वो जीवात्मा है। ऐसा जीवात्मा, अनंत कटी जीवात्मा शरीर में जोनियों में भ्रमण करते हैं, कभी वृक्ष, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी जल के जो मछली कीट वगैरह है। 84-80 लाख जनी भ्रमण करते करते हम जब आपने को हम जब प्रमोट करते हैं, हम जब जोनियों में भ्रमण करते करते हमारा जब सुकृति होता है, पुण्य होता है, हम जब उन्नति करते हैं, उसके बाद हमको मनुष्य जनी प्राप्त होता है। यहाँ से हमको शुरू किया। हम महाप्रभु जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया 10 दिन, इतना बहुत बड़ा भंडार है, हम उसको कितना ले सकते हैं, हमारा कैपेसिटी कितना है। लेकिन सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलस, सिद्धांत को सीखना चाहिए। सिद्धांत को नहीं सीखेंगे भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति करेंगे अंधेरा में, ऐसे हाथ हिला हिला कर जैसे अंधा व्यक्ति चलता है, वो सब कुछ अंधेरा देखता है, और अंधेरा में कोई व्यक्ति चलता है उसको सब कुछ अंधकार दिखाई पड़ता है। हम भक्ति करेंगे अंधकार से मुक्त होकर, जो सिद्धांत ज्ञान लेकर भक्ति हमें करना है। इसीलिए ये क्लास है। अभी जितना भक्ति हम लोग का हुआ, नाचना गाना, प्रसाद पाना और मजा करना, अभी थोड़ा सा शुरू करना है। हम लोगों को इच्छा है कि आप सिद्धांत को जानें। सिद्धांत को जानने से आप कौन है, भगवान कौन है और माया कौन है, आपका वास्तव में कर्तव्य क्या है, वो चीज़ आप जान पाएंगे। अभी मैं यहाँ तक पढ़कर समाप्त किया। अभी मैं प्रश्न करेंगे, मैंने जो बोला उसको कितना क्या श्रवण करके आप लोग धारण किया, उसको हम प्रश्न करेंगे। रूपानुगा भक्ति नहीं माता जी, रागानुगा भक्ति को प्रचार किया, वो बाद में रूपानुगा हुआ। महाप्रभु चले जाने के बाद रूप गोस्वामी जो महाप्रभु को शिक्षा लेकर जिस भक्ति का प्रचार किया वो है रूपानुग भक्ति।
महाप्रभु ब्रज का जो राग भक्ति है, जो कृष्ण अवतार में किया महाप्रभु, वो राग भक्ति, उसको प्रेमा भक्ति जो बोल रहा है वो भी ठीक है, और वो विप्रलंब प्रेम रसमय भक्ति, रागानुगा भक्ति का महाप्रभु प्रचार किया। महाप्रभु से रूप गोस्वामी का साथ कहाँ पहले मिलन हुआ था? हाँ, प्रयागराज में। आप मालदा रामकेली ग्राम में पहले भेंट हुआ, वो दूसरा बार भेंट हुआ यहाँ प्रयागराज में। रूप गोस्वामी का नाम षड गोस्वामी के अंदर पहले क्यों आता है? रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट, रूप का नाम पहले क्यों आता है? सबसे पहले मिले थे उसके लिए नहीं, वो संसार छोड़कर सबसे पहले वो शरणागत हो गए, महाप्रभु का चरण आश्रय किया, वो उन्होंने भक्ति शुरू किया महाप्रभु से सबसे पहले। 6 गोस्वामी के अंदर रूप गोस्वामी, यद्यपि सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, लेकिन सनातन गोस्वामी उस समय जेल खाना में थे। वो मुस्लिम राज जो है, हुसैन शाह ने उनको जेल में डाल दिया था। वो बोला कि मैं नौकरी नहीं करेंगे। दोनों, एक प्रधानमंत्री और एक अर्थमंत्री, ये 2 मंत्री थे। रूप गोस्वामी पाद प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी पाद अर्थमंत्री थे। वो सनातन गोस्वामी पाद जब से महाप्रभु का दर्शन किया, वो तब और इस नौकरी करने का इच्छा नहीं हुआ। क्या हम म्लेच्छों के अंदर में ये सब घटना है। वास्तव में तो वो नित्य सिद्ध पार्षद वो मंजरी स्वरूप में है, लेकिन वो लोग महाप्रभु के लीला को पुष्टि करने के लिए आए, तो महाप्रभु से भेंट हुआ रामकेली ग्राम में। तब से वो नगरी छोड़ने के लिए वो भागवत कथा शुरू कर दिया, आलोचना शुरू कर दिया। तो हुसैन शाह ने देखा कि मेरा काम में ये बहुत बड़ा पद में है, ये नहीं आ रहा है तो नुकसान हो जाएगा, तो उसको बंदी बना दिया। और रूप गोस्वामी बंदी बनाकर, जब सनातन को बंदी बनाकर जब हुसैन शाह किसी उत्कल प्रदेश को आक्रमण किया, युद्ध करने गए, तब तक रूप गोस्वामी और अनुपम 2 भाई, वो लोग संसार छोड़कर, वो पता चला है कि महाप्रभु किस रास्ते से जा रहे हैं, तो उनको मालूम चला कि वो प्रयाग के ऊपर से जाएंगे। तो प्रयाग में पहुंचे और वहाँ पर मिलन हुआ। केवल मिलन नहीं हुआ, रूप गोस्वामी पाद आत्मसमर्पण किया। इसलिए रूप गोस्वामी भजन में, जो भजन पहले शुरू करता है, माँ और लड़का, यदि लड़का भजन शुरू करता है तो लड़का गुरु है, वो बड़ा है, माँ छोटे हैं। वो तो चैतन्य भागवत में है। ये आपका अद्वैताचार्य से पूछा, अच्युत तो आपका क्या है लगता है? अच्युत तो उनका लड़का है। तो अद्वैताचार्य जो बोला, अच्युत तो मेरा बाप है, पिता है वो। क्यों? वो पहले भजन शुरू किया, वो उसका तत्व ज्ञान है इसलिए। तो भक्ति मार्ग में सीनियरिटी क्या होता है? जो पहले से भजन शुरू करता है वो सीनियर है। हम लेट में शुरू करता है तो हम उनके कनिष्ठ है, ऐसा माना जाता है। समझ में आ रहा? तो हम लोग किस धारा में है? ये प्रश्न, आगे का प्रश्न। हम लोग रागानुगा भक्ति में है या रूपानुगा भक्ति में है, या हम लोग किस धारा में है? रूपानुगा भक्ति में हम लोग आया बोल नहीं सकते, क्योंकि रूपानुगा भक्ति तो भक्ति विनोद प्रभुपाद ये लोग किया। रूपानुगा भक्ति हम लोग उनके अनुग होकर, हम वास्तविक में हम भक्ति विनोद प्रभुपाद के अनुग होकर हम भक्ति विनोद धारा में भक्ति कर रहे हैं। ये सही उत्तर है। हम रूपानुग धारा में है, लेकिन रूपानुग धारा में भक्ति करने का हमारा अधिकार अभी नहीं हुआ। हमारा जो गुरु वर्ग है वो रूपानुग भक्ति में है, तो हम
उनका अनुगमन करते हुए कोशिश कर रहे हैं रूपानुग भक्ति करने के लिए। रूपानुग भक्ति भी बहुत अधिकार का जरूरत है, इसलिए हम बोल सकते हैं हम लोग भक्ति विनोद प्रभुपाद के अनुग होकर भक्ति कर, ये चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी हम 3-4 प्रश्न पूछा, और एक प्रश्न पूछेंगे। रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने शिक्षा दिया प्रयाग में, कितना दिन तक शिक्षा दिया? 10 दिन तक। लेकिन रूप गोस्वामी पाद को जब शिक्षा देना शुरू किया, शुरू में क्या बोला? ये भक्ति सिंधु के समान है। शुरू में ही बोला कि भक्ति एक रस है, और ये भक्ति कितना रस है, एक समुद्र तुल्य है। वास्तव में समुद्र भी नहीं है, समुद्र से कई गुना अधिक बड़ा है। और मैं आपको एक बिंदु चखाएंगे बस, मैं पूरा नहीं चखा सकते, मेरा समर्थ भी नहीं है, और मैं उतना तुम धारण भी नहीं कर सकते हो। बिंदु धारण कर लेगा वही तुम जीव के लिए काफी है। उसी को तुम भक्ति रसामृत सिंधु के किताब के, भक्ति रसामृत सिंधु जो है वही किताब इस शिक्षा से आया। जो भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब है रूप गोस्वामी लिखा है, वही 10 दिन का जो शिक्षा मिला वो भक्ति रसामृत सिंधु है। उन्होंने तो एक किताब लिख दिया भक्ति रसामृत सिंधु करके, लेकिन महाप्रभु को मालूम था रूप गोस्वामी को इतना देने से काफ़ी है। वो जीव के लिए जो बोलेंगे, जीव उतना भी धारण करना उनके लिए कठिन होगा। एक भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, 2-4 श्लोक पढ़ने से उसी को मनन करते करते आपको 4-5 जन्म चला जाएगा, और भक्ति रसामृत को समाप्त करना तो कठिन है। इसलिए महाप्रभु बोला कि मैं तुमको एक बिंदु हम ये है जो। और लास्ट में क्या बोला कि यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। जीव का स्वरूप का वर्णन शुरू किया लास्ट में, सिंधु रस, भक्ति रस, उसका सिंधु का वर्णन करने के बाद उन्होंने जीव का स्वरूप का शुरुआत किया। यही तो ब्रह्मांड अनंत कोटि, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। कौन भक्ति करेगा? जीव करेगा, जड़ तो नहीं कर सकते, पत्थर भक्ति नहीं कर सकते, जीव कर सकते, जिसका अंदर चेतनता है। बोला है कि ये ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव है, और उसमें मनुष्य जाति बहुत ही कम है। मनुष्य जाति ही भक्ति कर सकते हैं, और धीरे धीरे इस भक्ति को हम जीव कैसे कर सकता है? हम लोग भक्ति मार्ग में आया कैसे? हमारा स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है उसका वर्णन, जीव का स्वरूप क्या है कौन बोल सकते हैं? बताओ। कृष्णदास तो आगे आसबे। जीव का स्वरूप बाल के टुकड़ा अग्रभाग के 100 बार काटने से वो चित कण, वो है जीव स्वरूप है। मैं क्षुद्राति क्षुद्र अंश हूँ भगवान का, इतना क्षुद्र अंश हूँ कि परमाणु से भी मैं छोटा अंश हूँ भगवान का। इसको चित कण बोलते हैं, ये जीव का स्वरूप है। वास्तव में बहुत बड़ा शरीर और खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं, ये जीव नहीं है। इसके अंदर कहीं चेतन सत्ता बैठा वो जीव आत्मा है। वो जीवात्मा का स्वरूप बताया कि बालाग्र शतभाग केश के अग्रभाग को 100 हिस्सा करो, उसके बाद उसका एक टुकड़ा को 100 हिस्सा करो। मतलब केश के अग्रभाग के 1000 हिस्सा के एक हिस्सा जो है वो है जीवात्मा, वो हम है। और हमारा शरीर, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे हम हाथी हो, चाहे हम चिट्टी हो, हम कितना शरीर के रूप में हम आयतन में कितना बड़ा हो,
या कितना सूक्ष्म हो उसका कोई बात नहीं, लेकिन जीव आत्मा का स्वरूप है, वो कृष्ण के अंश है और वो चित कण है, ये हमको समझना चाहिए। हम पहला दिन इतना तक समाप्त करते हैं।